आज हम कोलकाता की बड़ी खबरें हैं। 1 जुलाई से महंगा होगा रेल का सफ़र, दैनिक यात्रियों पर बोझ नहीं। रेलवे 1 जुलाई से यात्री किराए में मामूली वृद्धि करने जा रहा है। रेलवे की ओर से घोषित संशोधित किराया ढांचे के मुताबिक नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी होगी। वहीं एसी ट्रेनों में यात्रियों को प्रति 1 किलोमीटर के लिए 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी। इसके बाद का आरक्षित टिकट बुक करते वक्त नया किराया लागू होगा। रेलवे की किराया वृद्धि सभी के लिए नहीं है। उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने वाले और मासिक सीजन टिकट वाले लोग रात की सांस ले सकते हैं, क्योंकि उनके किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। विकसित भारत के लिए राज्यों में समन्वय जरूरी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय और सहकारी संघवाद की मजबूती से ही 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कहा कि उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क व संचार सुविधाओं के विस्तार होना जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए और अधिक सहयोग का अनुरोध किया। अंतरिक्ष के लिए आज उड़ान भरेंगे शुभांशु। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को घोषणा की कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले एक्जियोम 4 मिशन के लिए प्रक्षेपण अब 25 जून को होगा। इजराइल ईरान में फ़िलहाल जंग थमी। इजराइल और ईरान के बीच आखिरकार 12वें दिन संघर्ष विराम हो गया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंगलवार सुबह संघर्ष विराम की घोषणा के 2.5 घंटे बाद ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी। इससे लगा युद्ध विराम टूट गया है। ट्रंप ने दोनों देशों से नाराज़गी जताई। फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात कर तत्काल अपने विमानों को वापस बुलाने के लिए कहा। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर आगे हमले नहीं करने की घोषणा की। धामी कैबिनेट की बैठक आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सचिवालय में आयोजित होने वाली बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, राजस्व, ऊर्जा से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। पीएफ खाते से 72 घंटे में कर सकते हैं 5 लाख की निकासी। तो कर्मचारी भविष्य निधि खाते से अग्रिम निकासी के तहत ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज़ दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जून तक प्रदेश भर में तेज़ दौर की बारिश होने की संभावना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पर लगी रोक। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत के फैसले के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया रोक दी है। बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। यमुनोत्री धाम की यात्रा रोकी, लापता लोगों की तलाश जारी। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौकैची के समीप हादसे के बाद जिला प्रशासन ने धाम यात्रा को 1 दिन के लिए रोक दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को विभिन्न पड़ावों पर रोका गया है। पैदल और वैकल्पिक मार्ग पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने से घर में अत्याचार की छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी को सिर्फ इसलिए घर में अत्याचार करने की छूट नहीं मिल जाती कि वह ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था। शीर्ष कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात कही। संशय के बीच संघर्ष विराम। तो सहमति के 2.5 घंटे बाद तक ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला करते रहे। 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है।
सीडीएस तीनों सेनाओं को संयुक्त आदेश दे सकेंगे। तो रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के एकीकरण और थिएटर कमान गठन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सैन्य विभाग के सचिव व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब वे तीनों सेनाओं को एक साथ संयुक्त आदेश जारी कर सकेंगे। अब तक अलग अलग आदेश जारी होते थे। चीन ने मच्छर जितना जासूसी ड्रोन बनाया। तो दुनिया भर में तनातनी के हालात के बीच चीन ने सैन्य ऑपरेशन सरल बनाने के लिए मच्छर के आकार का ड्रोन तैयार किया है। दावा है कि यह जासूसी ड्रोन हर निगरानी तंत्र को धोखा देने में सक्षम होगा। यह ड्रोन सैन्य ऑपरेशन को आक्रामक बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। पकड़ नहीं पाएगा रडार। तो दावा है कि यह ड्रोन रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। यह इतना छोटा है कि खिड़की में थोड़ी सी जगह मिलने पर अंदर घुस सकता है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया स्थगित। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन समेत अन्य कार्रवाई अग्रिम आदेशों तक रोकी। पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक हटाने को हाईकोर्ट पहुंची सरकार। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक हटाने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में मामले को लेकर बताया कि आरक्षण निर्धारण से संबंधित नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था, लेकिन कम्युनिकेशन गैप के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जा सका। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने गजट नोटिफिकेशन की प्रति हाई कोर्ट के समक्ष पेश की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है। मंगलवार को दीपिका किरोला व अन्य की याचिकाएं भी सुनवाई के लिए लगी थी। मसूरी माल रोड रोपे नहीं है सुरक्षित। पर्वतों की रानी कहे जाने वाले मसूरी के माल रोड से गन हिल तक संचालित होने वाला रोपे सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में रोपे की तकनीकी जांच करने के लिए अधिकृत ब्रिज रोपे टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। नशे में बस चेकिंग टीआई पर गिरी गाज। तो देहरादून से खबर यह है, शराब के नशे में धुत होकर दिल्ली गोपेश्वर मार्ग की बस को मुजफ्फरनगर में देर रात चेकिंग के लिए रोकने और यात्रियों से अभद्रता करने के आरोपित यातायात निरीक्षक टीआई गिरीश चमोली पर गाज गिर गई। परिवहन निगम मुख्यालय ने जांच रिपोर्ट के बाद टीआई चमोली का तबादला देहरादून ग्रामीण डिपो से भवाली डिपो कर दिया। मौत के झपेटे पर टूट पड़ी मां की ममता। तो गुलदार से भिड़कर उसके पंजे से 4 वर्ष के बेटे को बचा लाई। अब अपनी पसंदीदा भाषा में परीक्षा दे सकेंगे छात्र। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित उच्च शिक्षा के दूसरे पाठ्यक्रम की पढ़ाई भले ही अब तक सभी भारतीय भाषाओं में नहीं शुरू हो सकी है, लेकिन छात्र अब इन विषयों की परीक्षा जरूर अपनी पसंद की भाषा में दे सकेंगे। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने सहित उच्च शिक्षा के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में जुटे शिक्षा मंत्रालय ने यह बड़ी पहल की है। डिजिटल अरेस्ट कर सेवानिवृत्त शिक्षिका से ठगे 50 लाख रुपए। तो रुद्रपुर से खबर आई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी शिक्षकों के तबादलों की अनुमति। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र के साथ ही जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। दुविधा यह है कि गर्मियों की छुट्टी के बाद 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। विभाग की ओर से अनुरोध किया गया है कि इससे पहले शिक्षकों के तबादलों की अनुमति दी जाए। तबादला एक्ट के तहत प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया मार्च में शुरू हो जानी थी, ताकि तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून तक शिक्षकों के तबादले किए जा सकें। लेकिन स्कूलों का दुर्गम का निर्धारण ठीक से न किए जाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगाई हुई है।
सीआरपी बीआरपी का मामला पहुंचा न्याय विभाग। तो शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती का मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया। हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मामले में न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के पदों पर तैनाती के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया गया था, लेकिन एक अन्य एजेंसी इसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मामले में न्याय विभाग से परामर्श के बाद कार्रवाई की जाएगी। जूनियर के 9,512 शिक्षकों के एलटी में संयोजन की तैयारी। शिक्षा विभाग में जूनियर हाई स्कूल के 9,512 शिक्षकों को सहायक अध्यापक एलटी में समायोजित किए जाने की तैयारी है। विभाग ने इसके लिए त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया है, जिसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान में आज से ICCON सम्मेलन होगा शुरू। यमुनोत्री का रास्ता बाधित होने से सुरक्षित स्थानों पर ठहराए यात्री। जौनपुर के पिता पुत्री के हैं मलबे से निकले शव। बारिश से डर 2 परिवारों ने छोड़े घर। फिर उपनाई अलकनंदा नदी। बलौनी ने की लोक विरासतों के संरक्षण की पहल। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति ने संभाला प्रभार। तो नवनियुक्त शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली, वहीं बजट की समीक्षा के निर्देश दिए। उत्तराखंड बोर्ड तय नहीं हो रहा है सुधार परीक्षा का कार्यक्रम। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद को जुलाई माह में होने वाली हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा पर सुधार परीक्षा प्रथम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड बोर्ड के पास आवेदन पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हो पाया है। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता के चलते ऐसा हो रहा है। चट्टान भरी चुनौतियों पर भारी है फौलाद की आस्था। कीड़ा जड़ी के साथ पकड़े 4 तस्कर जेल भेजे। तो गोपेश्वर से खबर आई है। पेड़ से टकराई कार, बच्ची की मौत हो गई। तो कालाडूंगी से खबर आई है। ट्रेनिंग के दौरान हादसे में हवलदार की मौत। तो भोपाल में ट्रेनिंग के दौरान हादसे में 7 गढ़वाल राइफल के हवलदार विजय सिंह गोसाई की मौत हो गई। घायल की मौत पर अस्पताल में हंगामा, चिकित्सक से मारपीट की। पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए प्रभारी। सरकार पंचायत चुनाव कभी नहीं करवाना चाहती। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा सरकार पंचायत चुनाव कभी नहीं कराना चाहती। सरकार ने पहले पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए, इसके बाद प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने का प्रयास किया। गुलदार के जबड़े से अंगूरी देवी ने छुड़ाया लाडला। तो प्रतापनगर ब्लॉक में भदूरा पट्टी के ओनाल गांव में सोमवार रात को एक गुलदार ने आंगन में खेल रहे बच्चे को दबोच लिया। यह देख बच्चे की मां साहस दिखाते हुए गुलदार से भिड़ गई और उसकी जान बचा ली। ब्लड बैंक डीएम ने लगाई फटकार, पूछा काम में कब आएगी रफ्तार। तो जिलाधिकारी ने कलेक्टर सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कोरोनेशन अस्पताल में ब्लड बैंक के निर्माण से कब हटेगी बैरियर। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। तो देहरादून से खबर है, रेल लाइन के पास मंगलवार सुबह टहल रही माजरी माफी निवासी कमला पत्नी खेमकरण की मौत हो गई। डेंगू के 4 नए संक्रमित मिले, जिले में 133 पहुंची संख्या। तो जिले में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं, जिन्हें श्री महंत इंद्रेश व जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। तो प्रदेश में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं, सभी को घर में ही क्वारंटीन किया गया है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से राफ्टिंग पर लगी रोक। तो केवल ब्रह्मपुरी में हो रहा था राफ्टिंग का संचालन। प्रतिबंध के बाद भी टाइगर फॉल में नहा रहे पर्यटक। रीढ़ की हड्डी के रास्ते ब्रेन तक पहुंच रहा फेफड़े का टीबी। सड़क निर्माण का टेंडर पंजीकृत ठेकेदारों को न देने पर जताया रोष। बुड़कतार क्षेत्र में पिछली बाढ़ से अभी भी सहमे हैं क्षेत्रवासी।
NIOS प्रशिक्षण प्राप्त 7 शिक्षकों की नौकरी से होगी छुट्टी। तो जिले में वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर NIOS से प्रशिक्षण के बाद नौकरी पाने वाले 7 अध्यापकों की नौकरी पर संकट छा गया है। जिले में कुल ऐसे 21 शिक्षकों ने नौकरी हासिल की थी। इन सभी की जांच पूरी हो गई है। इनमें से 7 शिक्षकों द्वारा अपनी डिग्री छिपाकर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। इनके खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देशों पर यह जांच जिले में शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। चोर को पकड़ने की मांग को दी तहरीर। गढ़वाल की विरासत के संरक्षण के लिए सांसद बलूनी सक्रिय। 4 साल से फाइलों में कैद है हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर की योजना। रेलाकोट, शिव शक्ति और अल्मोड़ा ईगल्स ने जीते मैच। DVID में बिना नहीं होगा इग्नू में प्रवेश। 6 पदों पर नहीं है नियमित शिक्षक। अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई। तो GIC दूनागिरी में शिक्षकों के 6 पद रिक्त हैं। विद्यालय की 4 दीवारी भी नहीं बनी है। विद्यालय की छुट्टी के बाद लावारिस पशु विद्यालय परिसर में घुस जाते हैं और विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। विद्यालय में प्रवक्ताओं के 9 पद सृजित हैं। गणित, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान विषयों में नियमित प्रवक्ता नहीं है। नियमित प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। अभिभावक लंबे समय से नियमित प्रवक्ताओं की तैनाती की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये पद भरे नहीं गए। बजट नहीं मिलने से विद्यालय की 4 दीवारी नहीं बन सकी। विद्यालय की छुट्टी के बाद लावारिस पशु विद्यालय परिसर में घुसकर उत्पात मचाते हैं। प्रधानाचार्य का पद भी रिक्त। विद्यालय में बीते 5 साल से प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर तैनाती नहीं हुई। नियमित शिक्षकों की कमी के बीच एक शिक्षक को प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। प्रभारी CEO अत्रेश सयाना ने बताया कि रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को भेजी गई है। अतिथि शिक्षक तैनात किए गए हैं। बात करें जॉब अपडेट को लेकर के, तो SSC ने जारी किया विज्ञापन। 3131 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मैकॉन में 85 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 39 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। SBI में 541 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड में 48 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बॉमर लॉरी में 32 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जमीन बेचने के नाम पर ठगे 57.58 लाख रुपए। पहले कार बेची, बाद में खुद ही देहरादून में चोरी करवा ली। तो सहारनपुर से परीक्षा देने दून आए युवक की चोरी हुई कार। गंगा में राफ्टिंग पर रोक 15 सितंबर के बाद दोबारा होगी शुरू। पैर में था 35 किलो का ट्यूमर, एम्स में हुई सफल सर्जरी। आज देहरादून समेत 4 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी। तो अगले 2 दिन प्रदेश भर में वर्षा का दौर जोर पकड़ने की उम्मीद है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका है। जून में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की होगी जांच। नशे में धोते स्कूटी चालक ने दूसरी स्कूटी को मारी टक्कर, 2 घायल हो गए। ट्रेन की चपेट में आने से 74 वर्षीय महिला की जान गई। बुकिंग पर चलाने को पहले खरीद ली 20 टेम्पो ट्रेवलर, अब चालकों की तलाश। सहायक निदेशक डेयरी के लिए परीक्षा योजना जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक डेयरी पद के लिए होने वाली परीक्षा की योजना जारी कर दी। आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर इसकी सूचना दी गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि सहायक निदेशक डेयरी की परीक्षा से पहले वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा होगी। इसके बाद साक्षात्कार होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं सामान्य हिंदी के कुल 100 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। साक्षात्कार परीक्षा 100 नंबर की होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी। अंतिम मेरिट सूची साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर जारी की जाएगी। छाता लेकर करें रोडवेज बसों में सफ़र। तो स्थानीय मार्गों के साथ ही लंबी दूरी के दिल्ली जैसे बसों पर मार्ग पर भी बसों की टपक रही हैं छतें।
उर्मिला की जुल्फी सवार सियासी चक्रव्यूह में उलझे राठौर। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की जुल्फी संवारते संवारते पूर्व विधायक व रविदासाचार्य सुरेश राठौर सियासी चक्रव्यूह में उलझ गए। साल भर से चल रहे आरोप प्रत्यारोप और मुकदमेबाजी के बाद सुरेश और उर्मिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवादों पर विराम लगाने का प्रयास किया, लेकिन राजनीति गर्म होने के चलते मामला और सुर्खियों में आ गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों को राहत नहीं, बढ़ेगी फीस। तो विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में छात्र हित में लिए गए निर्णय। भूस्खलन के कारण यमुनोत्री यात्रा बाधित, मुख्य पड़ाव पर हजारों यात्रियों को ठहराया लापता, यात्रियों का नहीं लगा पता। सोनगाड़ के पास गंगोत्री हाईवे की 16 मीटर सुरक्षा दीवार बही। तीर्थ यात्रियों से भरी बस को 113 किलोमीटर शराब के नशे में दौड़ाता रहा चालक। तो उत्तरकाशी से खबर है, यह हादसों की दृष्टि से बेहद संवेदनशील पहाड़ की सरपीली सड़कों पर शराब के नशे में बस दौड़ाने का मामला थम नहीं रहा है। अब एक शराबी चालक 20 तीर्थ यात्रियों से भरी बस को 113 किलोमीटर तक बेतरतीब तरीके से दौड़ाता रहा। इससे लगभग 4 घंटे तक तीर्थ यात्रियों की जान सांसत में रही। दुष्कर्म मामले में हो त्वरित जांच, बने फास्ट ट्रैक सोशल कोर्ट। उत्तराखंड में बने उच्च स्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र। अटकी सांसें, पंचायतों में चुनाव या प्रशासक। डमी बम सिर पर गिरने से टिहरी के जवान की मौत हो गई। जोशीमठ ओली रोपे की डीपीआर तैयार। तो 2 चरणों में नए सिरे से बनेगा जोशीमठ ओली रोपे। दूसरे चरण में ओली से गोरसो तक बनेगी रोपे। उपराष्ट्रपति का दौरा, हल्द्वानी से नैनीताल तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया। सुरक्षा में 5 कंपनी पीएसी, 1094 अफसर कर्मी तैनात किए। हल्द्वानी कालाडूंगी में हाथ से बच्ची समेत 2 मरे। गोलीकांड, 12 संदिग्ध हिरासत में लिए। रिश्वत लेने के मामले में नहीं मिली जमानत। राड़ागाड़ में शोभा देवी को दूसरे बार प्रधान बनाने पर सहमति। शहीद सैनिक विजय का आज होगा अंतिम संस्कार। बायोटेक्नोलॉजी पर स्नातक कोर्स शुरू हुआ। समस्याओं का निस्तारण कराएं, संपत्ति कर देने में नहीं है आपत्ति। ठेकेदार के खिलाफ किया प्रदर्शन। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रेस्क्यू अभियान जारी। बैरागी कैंप से शंकराचार्य चौक तक 20 गड्ढे। शादी के बहाने धोखाधड़ी में केस दर्ज किया। घर लौट रही महिला से सोने की कुंडल और नकदी उड़ाए। हर की पेड़ी में दंडवत कांवड़ लेकर खुर्जा रवाना। 4 धाम यात्रियों की संख्या घट रही। घोषणाओं के बाद शहर में आज तक नहीं बनी मल्टी स्टोरी पार्किंग। हरवटपुर में घर बैठे जमा कराएं भवन कर। आपदा की दृष्टि से खतरे वाले स्थानों को चिन्हित करें। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाल बचा स्कूटी सवार। जीबीपीआईआईटी को देश के टॉप 10 तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मिली जगह। अब तक नहीं तलाशा जा सका यमुनोत्री पैदल मार्ग का विकल्प। गंगा की राफ्टिंग पर रोक। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर रूट डाइवर्ट सहयोग की अपील की। धनखड़ की सुरक्षा को पुलिस छावनी बना जनपद। हल्द्वानी में बेपटरी हुई यातायात व्यवस्था, हर चौराहे पर जाम। पहाड़ में तैनात पुलिसकर्मियों का मैदान में तबादला होने से असंतोष। परिवार सोता रह गया, चोर आराम से घर खंगाल जेवर व नकदी ले उड़े। ब्रेक फेल होने से बैरियर से टकराई कार, बच्चे की मौत हो गई। स्मार्ट मीटर को लेकर दूर किया संशय। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को 7 वर्ष की जेल हुई। रुद्रपुर में छात्रा ने लगाई फांसी। राज्य के खिलाड़ी टेबल टेनिस में भी करेंगे नाम रोशन। उत्तराखंड में होंगे रणजी कूच बिहार ट्रॉफी के मैच। आज से शुरू होगी आइस स्केटिंग। आयुष्मान योजना मुफ्त इलाज में अड़चन डाल रहे कई अस्पताल। नंदा सुनंदा योजना आसान बना रहा है लड़कियों की राह। स्कूली बच्चों को नियमित जांच होगी।
तो डीएम समीन बंसल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग संग बैठक की। एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने दिया धरना। तो एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी नहीं करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को उत्तराखंड एसओ चयन आयोग के दफ्तर के बाहर मुख्य गेट पर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को आयोग की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग कोर्ट में शपथ पत्र समय पर दाखिल करे। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 14 जुलाई को होगी सुनवाई। तो बता दें कि भर्ती परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने 7 प्रश्नों के उत्तर पर सवाल उठाए हैं। सभी ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। राठौर दूसरी शादी की बात से पलटे। शोभा देवी को दूसरी बार प्रधान बनाने पर सहमति। रुड़की के सिविल अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की। धामी ने उत्तराखंड के लिए सियासत मांगी। मसूरी में घरों दुकानों में घुसा बारिश का पानी। सफाई वाहन न चलने पर प्रदर्शन। सैलाकोई में जल भराव। विकास नगर में फैला कीचड़। कांग्रेस पंचायत चुनाव में लहराएगी परचम। सीएमएस ने डीएम एसएसपी को लिखा पत्र। तो रुड़की से खबर है, पत्र में सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नगर पंचायत अध्यक्ष का कोतवाली में धरना। चोरी के फरार आरोपी को तलाश रही मंगलोर पुलिस। लक्सर में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार हुआ। अनीस समेत 9 ने सरेंडर किया। रणजी समेत 3 ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। जमीन बेचने के नाम पर व्यक्ति से हड़प लिए 57.78 लाख रुपए। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है। दावा 15 मिनट में जल भराव होगा खत्म। सुबह की बारिश से दिन भर सुहाना रहा मौसम। एयरपोर्ट पर दर्ज हुई 4.8 mm बारिश। तपोवन की खूबसूरती ने मोहा मन। 1 से खुलेगा राष्ट्रपति निकेतन। एम्स में मरीज के पैर से निकाला 35 किलो का ट्यूमर। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य पर 2 लाख के गबन का आरोप। तबादले के तैयार रहे लापरवाह अधिकारी। कांवड़ यात्रा युवाओं में भोले की भक्ति का उत्साह। कांवड़ के पहले दिन से शुरू होगा चंडी घाट का पुल। रणजी समेत 3 ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। इसी सत्र से 30 सीटों पर यूजी बायोटेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम शुरू होगा। युवक को खंबे से बांधकर डंडों से पीटा। तो प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। तो बिक्रमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव में प्रेमिका से मिलने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर खंबे से बांध दिया और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद युवक और युवती ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी का झांसा देकर 3.10 लाख ठगने का आरोप। कमरे का ताला तोड़कर यात्रियों का सामान चोरी किया। तो हरिद्वार से खबर है, 2 किशोरियां संदिग्ध हालत में लापता हो गई। प्रतिबंधित इंजेक्शन की खेप लेकर आ रहा तस्कर गिरफ्तार हुआ। स्वास्थ्य शिविर से भर्ती किए मरीजों की हालत बिगड़ी। दंपति की मौत। हरिद्वार अमृतसर एक्सप्रेस 2 दिन के लिए रद्द रहेगी। खुपी में खतरा। 17 परिवारों को घर छोड़ने के नोटिस। गोलीकांड में 12 युवक पूछताछ के लिए उठाए। कालाडूंगी में कार पेड़ से टकराई, बच्ची की मौत हो गई। उत्तराखंड बोर्ड तय नहीं हो रहा सुधार परीक्षा का कार्यक्रम। बागेश्वर 15 सड़कों पर भूस्खलन ने रोकी आवाजाही। तो 11 मार्गों पर शुरू हुआ आवागमन, 4 अभी बंद हैं। 12 गांवों में 7 घंटे बिजली गुल रही। बीस अस्पताल में मिलेगी एमआरआई की सुविधा। वही खबर है पिथौरागढ़ से 6 सड़कों पर थमी रफ्तार, सेना भी परेशान। डीएम आज करेंगे पूर्णागिरी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण। बंगापानी बाजार में पहाड़ी से गिरा बोल्डर, दुकान क्षतिग्रस्त हो गया। तो बंगापानी से खबर आई है।
धंसी जमीन पर अटक गई पुल निर्माण की कवायद, 24 मीटर नहीं अब पूरे पुल का होगा निर्माण। तो DDR से खबर रही है। गड़ाई गंगोली में जाम से यात्री परेशान रहे। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को 7 साल की सजा हुई। भविष्य के लिए वर्तमान में साथ आए भूत से नहीं छुड़ाया पीछा। डिजिटल अरेस्ट कर सेवानिवृत्त शिक्षिका से 50 लाख रुपए ठगे। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की जान गई। तो काशीपुर से खबर रही है। दवा लेने आए युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। रुद्रपुर में फंदे से लटके मिले युवक और किशोरी। सरकारी खाते से रुपए निकालने के प्रकरण में चौथा आरोपी पकड़ा गया। व्यापारी के फर्जी हस्ताक्षर से लिया शराब की दुकान का ठेका। चुनाव लड़ने की घोषणा की तो चाकू से कर दिया वार। तो काशीपुर से खबर रही है। पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होंगे तराई के युवा। उत्तराखंड बना टारगेट बॉल चैंपियन। प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है।